आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या किसी भी रोग से आप ग्रसित हैं तो क्या भवश्याम का व्रत आप रख सकते हैं या कोई भी व्रत रख सकते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों को ये बता दूं कि अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो आप व्रत ना रखें तो ही आपके लिए हितकर होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं और आप चाहते हैं भवश्याम को मनाने के लिए तो भवश्याम के मंदिर खाटू धाम जा सकते हैं। वहाँ जाकर भवश्याम से अरदास लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं कि आपको ऐसी ऐसी दिक्कत है, आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। जो भी आपके मन में इच्छा है भवश्याम से अरदास लगा सकते हैं। अरदास कैसे लगानी है इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर। और इसके साथ साथ आपको बता दूं श्याम भक्तों कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आप भवश्याम का व्रत रखना चाहते हैं, एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करना होता है। तो आप सभी को बता दूं कि डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। अगर वो खास ख्याल नहीं रखते तो उनके शरीर में किसी भी तरह का दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए व्रत उपवास करना आसान नहीं है। ऐसे लोगों की डाइट में परिवर्तन होने से ज़्यादा समय तक भूखे रहने से परेशानी बढ़ भी सकती है। डायबिटीज़ के मरीज अगर ज़्यादा समय तक बिना खाए पिए रहते हैं तो शुगर लेवल कम हो जाता है। इस स्थिति में मरीज के हाथ पैर कांपने भी लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है और धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आप इंसुलिन नहीं लेते और ज़्यादा मीठा या तली भुनी चीज़ें खाते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिस डॉक्टर का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, उससे आपको सलाह लेनी चाहिए कि आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो कई तरह से व्रत रखे जाते हैं। कोई पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखता है, निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं। और बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो कि एक टाइम फलों को ग्रहण करते हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आपको व्रत ना रखने का ही सलाह देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भवश्याम आपसे प्रसन्न नहीं है और व्रत रखने पे ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न तब करते हैं जब आपका मन और चित्त शांत होता है और आपका जो दिल जो होता है, जब दिल में शांति होती है तो भगवान खुद ब खुद प्रसन्न रहते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों को आप ध्यान से सुने ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। मार्केट में मिलने वाले फलाहार के सामान जैसे चिप्स, नमकीन या अन्य चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो इनसे आपको बचना चाहिए। क्योंकि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत में आप सेंधा नमक वाली चीज़ें तो खा सकते हैं, पर सेंधा नमक वाली चीज़ें जो होती हैं, जो मार्केट में चिप्स वगैरह आते हैं, उसमें कौन सा केमिकल डला हुआ है, क्या डला है, ये तो पता नहीं चलता है। जिसके कारण से अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको इन चीज़ों को नहीं खाना पीना चाहिए। डायबिटीज़ में आपको खूब फल वगैरह खा सकते हैं। फल वगैरह जो मौसमी फल वगैरह होते हैं वो खा सकते हैं। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, आपको किशमिश हो गई, इन सभी चीज़ों को तो आप खा ही सकते हैं अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो। देखिए, डायबिटीज़ में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बेहतर तरीका तो सिर्फ आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। अंत आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या किसी भी रोग से ग्रसित है तो डॉक्टर की सलाह लेकर उसके बाद व्रत वगैरह करें। और अगर आपकी क्षमता नहीं हो रही है व्रत रखने की तो ना रखें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और भवश्याम की, क्योंकि जब आपके अंदर शक्ति ही नहीं होगी तो आप भक्ति क्या करोगे। तो भक्ति करने के लिए पहले शक्ति चाहिए और शक्ति ही नहीं है तो भक्ति तो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मन ही शांत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह से रोग से ग्रसित है और आपने मान लीजिए और खाना कम कर दिया और मान लीजिए आपका शुगर लेवल डाउन हो गया या बढ़ गया, तब क्या होगा। तो इस तरह से आपको अपने आप को देखना है, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए आपको व्रत रखनी चाहिए। ऐसा भगवान नहीं कहते कि व्रत नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कभी भगवान ये नहीं कहते। ये तो अपनी अपनी मन की श्रद्धा होती है, सच्ची लगन होती है जिससे हम व्रत रखते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। परंतु जब हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी तो हम व्रत कैसे रखेंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी श्याम प्रेमियों को इन बातों का पता चल सके। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।